नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रमोद की मोटिवेशनल स्टोरी पर। आज की कहानी का शीर्षक है कब्रिस्तान। रमेश का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। रमेश के दो बच्चे थे और दोनों बच्चे ही बड़े शैतान थे। बड़े बेटे का नाम मोनू और छोटे बेटे का नाम राजू था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में मोनू और राजू की बहन निम्मी भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रुथ और डेयर गेम खेल रहे थे। मोनू निम्मी से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। निम्मी डेयर लेती है और पूछती है कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहोगे। मोनू, ये हुई ना बात। तो जाओ, अब छत पर से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले में से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। निम्मी, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, मैं नहीं जाऊंगी। मोनू और राजू दोनों निम्मी को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलते हैं। निम्मी छत पर जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वह देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश लटक रही होती है। निम्मी उसे देखती है और जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब निम्मी बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है, तो मोनू और राजू दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि निम्मी बेहोश पड़ी है। वो तुरंत रमेश को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। रमेश तीनों को डांटते हुए कहते हैं, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या ज़रूरत थी। और मोनू, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुम निम्मी को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा। मोनू, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। रमेश, और फिर कभी दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊँगा। अच्छा निम्मी बेटी, ये बताओ तुमने वहाँ ऐसा क्या देख लिया कि तुम वहीं बेहोश हो गईं। निम्मी सहमी हुई हालत में रमेश को सारी बात बताती है कि उसने ऐसा क्या देखा। रमेश ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी पहले भी खबरें सुनी हुई थीं, इसलिए वह निम्मी को डांटता नहीं है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन रमेश को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर मोनू और राजू दोनों आपस में बात करते हैं। मोनू कहता है, राजू तुम्हें क्या लगता है निम्मी ने जो कहा वो सच है। मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही थी, वह उसका भ्रम होगा। राजू कहता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी और नहीं रुकी यहाँ। और मुझे लगता है कि वो सच कह रही होगी, उसने कुछ ज़रूर देखा होगा। मोनू कहता है, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। राजू कहता है, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाओ। राजू के मना करने के बावजूद मोनू नहीं मानता है और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस समय पेड़ की ओर देखता है जिस पर निम्मी को सर कटी हुई लाश दिखी थी। मोनू खड़े होकर उस पेड़ की ओर देखता है, तभी एक अदृश्य हाथ उसके पैरों को पकड़ लेता है। मोनू डर जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ होता है। वह अदृश्य हाथ मोनू को खींचकर लाते हैं और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगते हैं।
मोनू चिल्लाता है, छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। रमेश काम से पैदल घर पहुँचने वाला ही होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे मोनू की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश, रमेश, ये क्या? ये तो मोनू की आवाज़ लगती है। ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। रमेश कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन मोनू कहीं दिखाई नहीं देता। वह घर लौटकर आता है और राजू से पूछता है कि मोनू कहाँ है। राजू कहता है, पापा, मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी मोनू कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि निम्मी जो कह रही थी वो सच है या नहीं। रमेश कहता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, घर के मंदिर में जो गंगा जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें मोनू को खोजने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। राजू वो जल लेकर आता है। रमेश और राजू कब्रिस्तान में जाते हैं। रमेश जल छिड़कता है, फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए उस कब्र तक पहुंच जाता है। रमेश कब्र के आसपास वो जल छिड़कता है। कब्र से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। राजू बहुत डर जाता है। रमेश कहता है, मुझे लगता है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने मोनू को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है। हमें जल्द ही इसे निकालना होगा। तुम ये गंगाजल आसपास छिड़कते रहो, इससे हमें वो प्रेत आत्माएं कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मैं कब्र खोलने की कोशिश करता हूँ। रमेश उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वह कब्र खुल जाती है। उसके अंदर मोनू लथपथ बेहोश पड़ा होता है। रमेश मोनू को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। उस दिन के बाद रमेश उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।